हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। माय नेम इज सरबिंदु पाल। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का ईओरी एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और देखते हैं हमें सीपीआर के सेटअप पर क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फ्रेंड, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं और कैसे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ, ताकि जिस छोटे से छोटा स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ ताकि मैं जो है अपने जो मेरे डे का रिस्क है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले पाऊँ, या 2 ट्रेड ले पाऊँ या 3 ट्रेड ले पाऊँ। इस तरीके से मैं अपने रिस्क को प्लान करता हूँ। तो पहले देखते हैं कि क्या हुआ। आप देखेंगे पहली ही कैंडल ने क्या किया है, निफ्टी ने सीपीआर के ऊपर क्लोज दिया और एक बहुत ही बुलिश कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। अब इस ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए आपने क्या किया, बैंक निफ्टी में देखोगे आप। अब बैंक निफ्टी की पहली कैंडल देखोगे, एकदम वर्जिन सीपीआर के ऊपर सपोर्ट ले रही है और क्या हुआ है, उसने पीडीएल के ऊपर भी क्लोज दे दिया और यहीं पे आपका एक उसकी मिडिल लाइन के पास ही आपका एक डेली पिवट भी है। तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि यहाँ से नीचे जाना जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो वर्जिन सीपीआर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है। इसको टूटना होता है फ्रेंड्स, तो ये पहली कैंडल या दूसरी कैंडल में ही टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो और कंफर्म हो गया। अब अगर आपको निफ्टी में ट्रेड लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप निफ्टी में अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो पहला टारगेट देखेंगे वो देखेंगे फ्रेंड्स डेली पिवट तक, और जो दूसरा टारगेट होगा आपका पीडीएस तक होगा। ठीक है, अब हम जैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को भी भूल जाइए। आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आप 17, अब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे आपको अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, तो क्या करेंगे आप अगर बाइंग में काम कर रहे हैं तो आप इन द मनी में जाएंगे। आप इन द मनी में काम करेंगे, डीप इन द मनी में काम करेंगे या एट द मनी में काम करेंगे। देखो, एट द मनी में स्टॉप लॉस होने के चांसेस थोड़े से हाई रहते हैं, और इन द मनी में और डीप इन द मनी में ये होता है कि प्राइस जैसे मूव करता है, प्राइस अगर थोड़ा ज़्यादा मूव करेगा तो आपको उतना ही चांस मिलेगा। इन द मनी में क्या होता है, एट द मनी में क्या होगा, एट द मनी में आपका जो टाइम डिके है उसका प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा और उसका लॉस जो है वो आपको मिल सकता है उस टाइम डिके का। ठीक है, और अगर प्राइस ने यहाँ पे वेट कर लिया, प्राइस एकदम शार्पली मूव नहीं किया, तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका एट द मनी में हो सकता है। मगर डीप इन द मनी में और थोड़ा सा इन द मनी में क्या होगा कि स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट नहीं होता। प्राइस जितना मूव करता है उतना ही क्या कहते हैं, आपका जो ऑप्शन है वो भी उतना ही मूव करेगा, मगर टाइम डिके का प्रोसेस थोड़ा सा रहता ही है। अब आप देखोगे कि ये तो हुई आपकी बाइंग की बात। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में एक बेनिफिट रहता है कि टाइम डिके आपके फेवर में होता है। ठीक है, अब ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको सेल करना है तो आप क्या करेंगे, आप टाइम डिके का आपको एक सपोर्ट तो है ही है, तो आप 17,400 का भी पुट को सेल कर सकते हैं, या आप और एक स्टेप नीचे आके 17,350 का पुट को सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्टॉप लॉस होने के चांसेस हैं वो और थोड़े से लेस हो जाएं। वहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा मगर आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी थोड़ा सा कम होंगे। तो इस तरीके से मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। आपको क्या करना है, सीधे 17,400 के पुट पे जाना है या कॉल पे जाना है, तब प्राइस इन एट द मनी में काम करना है। बाइंग में कर रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग में कर रहे हैं तो आप 17,450 या 17,350 में काम कर सकते हैं, राइट। और बाइंग में, आप बाइंग में ही काम करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए डीप इन द मनी में कोशिश कीजिए, मगर टाइम डिके का थोड़ा सा फेवर, सबसे सबसे ज़्यादा जो लॉस रहता है वो किस में रहता है, एट द मनी में, और इन द मनी में और डीप इन द मनी में थोड़ा सा कम रहता है। ये तो हुई बाइंग की बात। अब इसके बाद हमें निफ्टी में क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। निफ्टी में जो दूसरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड वो थी ये ब्रेकआउट की। ये जो लेवल है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये मैंने पहले से मार्क कर रखी थी, और आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है जहाँ पे ये 17,440, 17,426, 17,436 यहाँ से बार बार रिटर्न हो रहा था, आज क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये क्या, ऐसे लेवल पे हम कभी भी, ऐसे ब्रेकआउट के लिए हम कभी भी क्या करते हैं, 20 डेज ईएमए का वेट नहीं करते, ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं। तो ये क्या था, एक ब्रेकआउट था। आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप अपना, अब देखो यहाँ पे आप करते तो प्राइस यहाँ पर आया, रिट्रेस हुआ है, ठीक है, आपको दोबारा भी यहीं मिला है, ठीक है ना। तो आप दूसरे में भी ले सकते थे या पहले में आप अपना प्राइस यहाँ पे ले सकते थे, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना था, और डेली पिवट तक आपको अपना टारगेट देखना था जो पहला डेली पिवट था। उसके बाद सो ऑन,
अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो सो ऑन। ये आपके ऊपर है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये आपको देखना है। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आपको 1:2 पे फोकस करना है या आपको सबसे पहले डेली पिवट तक करना है। आप कर क्या क्या कर सकते हैं, आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने बाइंग प्राइस पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये हुई आज निफ्टी की बात। निफ्टी में इसके बाद आज हमें और कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, एकदम ट्रेंडिंग डे था, सीधा सीधा डे था। इसके बाद आप देखेंगे कि हमें बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। फ्रेंड्स देखो बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली है फ्रेंड्स, आप पहली कैंडल देखेंगे एकदम बियरिश कैंडल बनी और सीधे किसने उसने आके किस पे सपोर्ट लिया, हमारे जो वर्जिन CPR का लेवल था उस पर सपोर्ट लिया और हमें यहाँ पे क्या मिली, यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। और इसमें अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा फ्रेंड्स, इसके नीचे रखना चाहें। देखो स्टॉप लॉस एक सब्जेक्टिव चीज़ है, आप इसके नीचे रखना चाहें, इसके नीचे रखना चाहें, ये आपके ऊपर है। जहां आपको थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, आप देखो स्टॉप लॉस रखना चाहें, मैं होता तो कहां पर रखता फ्रेंड्स, मैं होता तो इस कैंडल के नीचे रखने की कोशिश करता या इस पिवट के नीचे रखने की कोशिश करता या निफ्टी को देखता। तो मैं मेनली क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, राइट इधर। और रखना कहाँ चाहिए, यहाँ पे हम रखेंगे तो सबसे सेफ़र है, यहाँ पे रखेंगे तो हाँ थोड़ा सेफर नहीं है, यहाँ पर आके दोबारा आके एक विक बना सकता है, आपका स्टॉप लॉस लेके जा सकता है, बस इतनी सी बात है। अब मैंने आप लोगों को बताया ही है कि किस तरीके से आपको डीप इन द मनी में और एट द मनी में काम करना है। जैसे मैंने निफ्टी में बताया है सेम चीज़ यहाँ पर लागू होगी और वैसे ही आपको अपना ट्रेड प्राइस सिलेक्ट करना है और आपको अपना काम करना है। तो पहले जब आपने एंट्री ली यहाँ पर तो आपको सबसे पहला टारगेट कहाँ तक देखना है, इस वीकली पिवट तक। वैसे वीकली पिवट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मगर आप देखो कल के दिन में, इससे पहले के दिन में भी देखोगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो आज के दिन भी क्या हुआ, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। तो पहला टारगेट यहाँ तक, दूसरा टारगेट आपको अपना CPR तक देखना है। ठीक है, आप ट्रेड लेने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो पहले आप अपना 1 लॉट या 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो पहले आप अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर बड़े टारगेट के लिए वेट कीजिए। इसके बाद हमें बैंक निफ्टी में हमें कौन सा दूसरा ट्रेड मिला। बैंक निफ्टी में जो दूसरा ट्रेड फ्रेंड्स हम लोगों को मिला है फ्रेंड्स, वो मिला है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एकदम CPR के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे CPR के ऊपर क्लोजिंग हुई, मगर यहाँ पर क्या था, एक विक बनी हुई थी। और क्या है, हम विक्स को इग्नोर नहीं करते जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये विक का ब्रेकआउट किस में आया, इस कैंडल में आया। मगर क्या हम यहाँ पे अपना ट्रेड लेते, यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ तक का ही पहले टारगेट देखना था और यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था। देखो नैरो एवरेज CPR में हम अपना काम कर रहे थे तो हमने अपना ट्रेड का स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, यहाँ पे रखना था, इस मिडिल लाइन के नीचे। हम नैरो CPR के साथ काम कर रहे हैं तो नैरो CPR में हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, CPR के नीचे। ठीक है, अब देखो कि क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे अब इस चीज़ का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर तो हमें ट्रेड नहीं मिल पाया तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ के रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो प्राइस आया है, रिट्रेस किया है, एक बार ब्रेकआउट होने के बाद क्या है फ्रेंड्स, हम प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करते हैं। फिर आया है, फिर गया है, आप देखो। मगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद हमें यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नहीं मिली जहाँ पर हम जाके अपनी एंट्री ले सकते। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमें एंट्री कब मिली है, आप ये देखो ये वाली जो कैंडल है, हम इस पे एंट्री ले सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मगर यहाँ पे एक कैच था, अगर हम इस कैंडल पे अपनी एंट्री लेते 12.5 पे, आप निफ्टी को देखोगे 12.5 पे ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, रिवर्स होके यहाँ से डेली पिवट से। तो आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो ऐसे ट्रेड को छोड़ दीजिए। जब तक आप ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने दोबारा आपको चांस दिया है और यहाँ पे आपको एंट्री का साइन दिया, राइट। तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए और आप सबसे पहला टारगेट क्या है आपका, पिवट, फिर क्या है PDH। ठीक है, तो पिवट और PDH तो एकदम पास में ही है
और उसके बाद अगर आप और भी लंबे टारगेट के लिए वेट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने निफ्टी में समझाया, वही सेम प्रोसेस बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे और आप अपने टारगेट को देख सकते थे। अगर देखो आपने बाइंग में किया होगा एक बार तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया होगा। तो फ्रेंड आप अगर बाइंग में ले रहे हैं तो मार्केट देखो थोड़ा बहुत इस मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि ये मार्केट का काम है। स्टॉप लॉस मार्केट में आपके जाएंगे ही जाएंगे, मगर क्या है कि क्या आपने यहाँ पे गलत एंट्री ली? नहीं, गलत एंट्री नहीं ली। कभी कभार आपका स्टॉप लॉस चला भी जाता है और कभी कभार नहीं भी जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी हमें यहाँ पे ऐसे एंट्री लेनी है तो हमें थोड़ा सा स्पेस लेके हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है, राइट। एक तो सीपीआर के नीचे रखना है आपको। यहाँ पर देखो, अब जैसे आज के दिन में अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है और आपने इस कैंडल पे अपना ट्रेड लिया 12:25 की कैंडल पे, और निफ्टी को देखोगे 12:25 की कैंडल पे वो डेली पिवट के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आप अपना ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप देखो इस कैंडल के नीचे ये जो कैंडल है, ये कितने बजे की कैंडल है, जो रेड कलर की कैंडल बनी है, आप 12-15 वाली कैंडल में जाओगे। आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहते हो उस स्ट्राइक प्राइस की इतने बजे की कैंडल में जाओगे। इस कैंडल पे प्राइस देखोगे कि उसका लो क्या है। लॉन्ग जा रहे हो तो उस कैंडल पे आप इसका प्राइस देखोगे लो क्या है, उस लो के नीचे आपको अपना प्राइस रखना है। अगर आप पुट बेच रहे हो तो इसका उल्टा है, ऑप्शन सेलिंग में हो तो, और अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप कॉल प्राइस में जाके देखोगे कि इसका लो कितना है, वहाँ पर आप अपना ट्रेड लगाओगे। जिस भी प्राइस में आप काम कर रहे हो उस कैंडल में, अब देखो यहाँ पे देख लिया आपने, हमें क्या करना है, सीपीआर के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है, ये है। सबसे बेस्ट प्लेस क्या है, ये वाली कैंडल है। इस कैंडल के नीचे हम देखेंगे या इस कैंडल के नीचे हम देखेंगे कि हमारे को क्या प्राइस है। तो इस कैंडल के नीचे हम देखेंगे, अच्छा हमें जो प्राइस मिल रहा होगा उधर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। थोड़ा 5 पॉइंट का आप स्पेस रख सकते हैं, बस 5 पॉइंट का स्पेस रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री कीजिए। तो इस ट्रेड में हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पे अपना ट्रेड मिला है, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है। ये आपको पहला टारगेट आपको क्या तक, पिवट तक देखना है। इसके बाद क्या हुआ, इस रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों, ये लेवल भी काफ़ी दिनों से काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा था। तो इस तरीके के ट्रेड हम लोगों को मार्केट में मिलते हैं। उसके बाद सो ऑन है, आप चाहो तो वेट कर सकते हो, आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक करके अपने घर जा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव में भी आपको करीब 1000-2000 रुपये आराम से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो यही थे आज की ट्रेडिंग का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इससे क्या है कि ये और लोगों तक भी पहुंचता है तो और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।